क्या आपको भी ये डर सता रहा है कि हम फिजिक्स में पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? क्या हम सिलेबस कंप्लीट कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्या हम PYQs लगा पाएंगे इतने कम दिनों में? कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे PYQs लगाए, कैसे हम मॉक पेपर लगाए? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जी बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हो। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जहाँ पर आप इजीली अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो बिल्कुल सही, अभी तक टिके हुए हो तो पूरी वीडियो देखो और देखो क्या क्या स्ट्रेटेजी है, और ये सारी स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कैसा आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इन 8 दिन के अंदर। जी इन 8 दिन के अंदर मैं आपको ऐसे प्रिपरेशन करा दूंगी कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा तब भी आप आराम से पेपर में फोड़ सकते हो, बिल्कुल फोड़ सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपने फिजिक्स पेपर को फोड़ ही सकते हो। तो स्टार्ट करती हूँ। आपके फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर है और सबको ऐसा लग रहा है कि 14 चैप्टर है, हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे कंप्लीट करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपने जो भारी भारी आपको चैप्टर लगते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने ये बना रखा है। यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी। ठीक, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके टोटल चैप्टर्स कितने हैं। आपको पता है आपके टोटल 14 चैप्टर्स है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 8 भी इसमें को लगा लो। ये जो आपके चैप्टर्स है, कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर है। इनका 1 to 7, 1 से जो 7 तक चैप्टर है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में चैप्टर्स है, ठीक है। 8 चैप्टर हमारा है EM वेव, जो कि बहुत ईजी है, 3 पेपर में खत्म हो जाता है। और ये है हमारा रे ऑप्टिक्स। मानती हूँ बहुत लेंदी है ये चैप्टर, बट ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से 9 या 10 मार्क्स का पूछ लिया ही जाता है, ठीक है। ये है वेव ऑप्टिक्स, ये तो इजी ही चैप्टर है। 11 चैप्टर ड्वेल नेचर, इसमें भी कोई इतनी खास बात नहीं है, इजी है। एटम्स में थोड़े बहुत आपने डेरिवेशन देख लेना है। और 13 है न्यूक्ली, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। और फिर इसके बाद आता है लास्ट चैप्टर सेमी कंडक्टर। जो आपका सेमी कंडक्टर चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा मतलब इसमें चीज़ें तो है लेकिन सारी थ्योरी है, इसमें से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता। और ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो 7 मार्क्स का पूछा जाता है, 7 मार्क्स का बिल्कुल, और कुछ इसमें है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है और 7 मार्क्स का है, इसको जरूर करना। और ये न्यूक्ली, एटम, ड्वेल नेचर, वेव, EM वेव, इसको जरूर करना। रे ऑप्टिक्स को थोड़ा लेट कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इसको कर लेना आराम से, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। फिर आते हैं 1 to 7 पे चैप्टर पर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, आप अगर वही कर रहे हो तो ठीक है। फिर इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एंड देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। जो मैटर एंड मैग्नेटिज्म है वो 5th चैप्टर है, ठीक है। और ये आप जब ये पढ़ लोगे ना तो फिर ये बिल्कुल हलवा लगेगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बिल्कुल 1-2 टॉपिक है, ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, कुछ 1-2 टॉपिक ही है जो आपने अच्छे से करने हैं, वहीं से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर या MCQs पूछ लिया जाता है। फिर आपके पास 6 है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी इजी है। उसमें क्या होता है, फैराडे के लॉ पूछे जाते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट चैप्टर आपका है AC, अल्टरनेटिव करंट। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। आपके पास कितने दिन बचे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डेट तक आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर एक दिन में आप 2 चैप्टर भी उठाओगे तो 6 डेज है ये, तो 12 चैप्टर तो ऐसे ही हो जाएंगे। कुछ कुछ इजी चैप्टर है तो एक दिन में 3 भी कर लेना, ठीक है, तो आपके 14 के 14 चैप्टर आराम से हो जाएंगे। फिर 17 और 18 डेट को आपको थोड़ा न्यूमेरिकल लगाना है, फिर PYQs लगाना है, और 19 को आप मॉक पेपर करना और रिवीजन करना पूरी अपनी फिजिक्स का, और 20 को आपका एग्ज़ाम है ही। तो इस तरीके से आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता 6 मार्क्स लाने से, ठीक है। तो आपने ऐसी ही प्रिपरेशन करनी है और मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहना है। मैं आपको नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी, आपके फुल
बोर्ड में मतलब पूरी एग्ज़ाम में मैं आपके साथ हूँ। नई नई वीडियोस लाती रहूँगी, नई नई वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई स्ट्रेटजी के साथ, है ना। तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, मैं उसमें भी आपको अच्छे से बताऊँगी क्या क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।